प्रिय दर्शकों नमस्कार। यदि आपके बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है और किसी कारण से शादी में लगातार देरी बनी हुई है, शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको राधा अष्टमी के दिन जल्दी शादी होने का एक ऐसा अचूक उपाय बताने वाला हूँ। यदि आपने इस उपाय को अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से राधा अष्टमी के दिन कर दिया, तो यकीन मान के चलिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और शादी पक्की होने के प्रबल योग बन जाएंगे। यह उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार देरी होती रहती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और यदि कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे और कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको सामने से मिल नहीं पाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता पक्का हो ही जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता है। प्रिय दर्शकों, बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता परेशान हो जाते हैं बच्चों की शादी को लेकर, क्योंकि माता पिता को बड़ी चिंता होती है अपने बच्चों की शादी की। तो प्रिय दर्शकों, आज आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। कार्यक्रम आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ये पूरी तरह से निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं लगता है। प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। पहले तो आप ये जान लीजिए ये उपाय आपने कब और कैसे करना है। ये उपाय आपने राधा अष्टमी के दिन करना है। अब की बार राधा अष्टमी 23 सितंबर 2023 शनिवार के दिन आ रही है, तो आपने यह उपाय 23 सितंबर 2023 शनिवार के दिन ही करना है। सुबह से लेके शाम तक किसी भी समय आप यह उपाय कर सकते हैं। राधा अष्टमी का जो दिन होता है वो अपने आप में पावन और पवित्र दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन राधा जी का जन्म हुआ था। तो प्रिय दर्शकों, इस दिन किया गया उपाय बहुत जल्द फलीभूत होता है। तो ये उपाय आपने इसी दिन करना है, सुबह से लेके शाम तक किसी भी समय ये आप उपाय कर सकते हो। अब आप ये जान लीजिए ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए। आपके पास एक पीले रंग का रुमाल होना चाहिए। रुमाल कौन सा? टॉवल वाला रुमाल। एक तो होता है कपड़े का रुमाल यानी सूती रुमाल, एक होता है तौलिए वाला रुमाल, टॉवल वाला रुमाल। तो आपने जो टॉवल वाला रुमाल है वो लेना है पीले रंग का। और क्या चाहिए? 7 फूल आपके पास होने चाहिए, पीले फूल। कौन से? गेंदे के पीले फूल आपके पास होने चाहिए 7। और क्या होना चाहिए? आपके पास इत्र होना चाहिए। इत्र क्या होता है? जो खुशबू देने के लिए भगवान को लगाया जाता है उसी को इत्र बोलते हैं। यदि आपके घर में इत्र उपलब्ध है तो वो भी आप प्रयोग में कर सकते हो। यदि नहीं है तो जहाँ से पूजा का सामान मिलता है वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो थोड़ा सा इत्र आप ले आइए। प्रिय दर्शकों, ये 3 चीज आपके पास होनी जरूरी है ये उपाय करने के लिए। अब मैं आपको ये बता दूं ये उपाय आपने कहाँ करना है। यदि आपके घर में राधा कृष्ण की प्रतिमा है तो ये उपाय आप अपने घर में ही कर दीजिए। और यदि राधा कृष्ण की प्रतिमा आपके घर में नहीं है तो फिर आप ऐसे मंदिर में चले जाइए जहां पर राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रिय दर्शकों, ये सारी सामग्री लेकर के आपने राधा कृष्ण की जो प्रतिमा है उसके सामने बैठ जाना है।
यदि आप मंदिर में कर रहे हो तो मंदिर में जाकर बैठ जाइए, और यदि आप घर में कर रहे हो तो आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहाँ पर बैठ जाइए। यदि मंदिर में जो प्रतिमा है वो ऊंचाई पर है तो आप खड़े होकर भी ये उपाय कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आपने गणपति जी महाराज का ध्यान करना है कि हे गणपति जी महाराज, यह उपाय मैं अपने बच्चे की जल्दी शादी के लिए कर रही हूं या कर रहा हूं। और यदि आप बच्चे खुद हैं तो बोलना है कि यह उपाय मैं मेरी शादी में जो रुकावटें आ रही हैं उनको दूर करने के लिए कर रही हूं या कर रहा हूं। इस प्रकार से सबसे पहले गणपति जी का ध्यान आपने करना है, ताकि ये जो उपाय आप करो इसमें कोई भी विघ्न बाधा ना आए और निर्विघ्नता पूर्वक यह उपाय आपका सफल हो जाए, इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए। गणपति जी महाराज का ध्यान करने के बाद आपने राधा कृष्ण का ध्यान करना है, और जो रुमाल आप लेकर के गए हो पीले रंग का, ये रुमाल आपने राधा कृष्ण की जो प्रतिमा है उस प्रतिमा के सामने बिछा देना है, रख देना है। उसके बाद ये जो पीले रंग के फूल आप लेकर के गए हो, आपने एक पीले रंग का फूल उठाना है और उस पीले रंग के फूल पर थोड़ा सा इत्र लगाना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए वो फूल आपने रुमाल के ऊपर रख देना है। फिर आपने दूसरा फूल उठाना है, थोड़ा सा इत्र लगाना है, फिर अपनी मनोकामना बोलनी है, फिर वो रुमाल के ऊपर रख देना है। फिर तीसरा फूल उठाना है, फिर थोड़ा सा इत्र लगाना है, अपनी मनोकामना बोलनी है और रुमाल के ऊपर रख देना है। इस प्रकार के 7 के 7 फूल आप उठाइए, इत्र लगाते जाइए और रुमाल के ऊपर रखते जाइए अपनी मनोकामना बोलते हुए। ये 7 के 7 फूल रुमाल के ऊपर रखने के बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। प्रिय दर्शकों, वैसे तो मंत्र आसान है, लेकिन इस मंत्र में संस्कृत के शब्द हैं। यदि आपको कठिन लगे तो इसको 1 से 2 बार देख लेना, आप लिख लेना, पेन की सहायता से कॉपी पर लिख लेना, या फिर आप जब ये उपाय करने बैठो तो इस वीडियो को आप चला लेना। अब आप सोचोगे कि ये वीडियो हमें उस समय मिलेगी कैसे, तो इस वीडियो का जो टाइटल है उस टाइटल को आप लिख लीजिए, और जब भी आप ये वीडियो चलाना चाहें, देखना चाहें, तो इस टाइटल को YouTube में जा करके टाइप करके सर्च कर दीजिए, ये वीडियो आपको मिल जाएगी। तो मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर देख लीजिए और मैं इसका उच्चारण कर देता हूं। बिल्कुल धीरे धीरे उच्चारण करूंगा ताकि आपको समझ में आए। ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। एक बार और उच्चारण में कर देता हूं। ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। वैसे बहुत बड़ा मंत्र तो है नहीं, छोटा सा मंत्र है, तो आपको याद हो जाएगा। आप लिख लीजिए और लिख करके 1 से 2 बार देखोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, इस मंत्र का जाप आपने कम से कम 21 बार करना है, और यदि आपके पास समय है तो आप 108 बार यदि आप कर देते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। कम से कम 21 बार, और समय है तो फिर 108 बार भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। तो मंत्र का जाप करने के बाद हाथ जोड़ करके भाव से, हृदय से, मन से, श्रद्धा से, विश्वास से प्रार्थना कीजिए राधा जी से और श्री कृष्ण भगवान से कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे बच्चों की शादी में लगातार देरी बन रही है। बहुत सारे उपाय कर चुकी हूँ, थक चुकी हूँ, हार चुकी हूँ। वैसे तो आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, आपकी फुल कृपा है मुझ पर, लेकिन बच्चों की शादी में अड़चने आ रही हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे जीवन में वर्तमान समय में बनी हुई है। तो इस प्रॉब्लम से, इस समस्या से मुझे छुटकारा दिलाएं। कोई ऐसा चमत्कार करें कि मेरे बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा रिश्ता, जैसा हम चाह रहे हैं ऐसा रिश्ता आ जाए और पक्का हो जाए। तो इस प्रकार से आपने भाव से प्रार्थना करनी है। अब एक बात का और आपने ध्यान देना है, यदि ये उपाय आप अपने घर में ही कर रहे हो तो फिर दक्षिणा आप रखो या ना रखो, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये उपाय यदि किसी मंदिर में जाकर आप कर रहे हो तो वहां पर आपने दक्षिणा भी रखनी है। दक्षिणा मतलब रुपए, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 100 रुपये, वो आपकी मर्जी है, जितना आप चाहो उतना रख सकते हो। कम से कम 11 रुपये तो आपने जरूर रखने हैं, और यदि घर में ही कर रहे हो तो फिर दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। तो इतना सब करने के बाद यदि आप
मंदिर में कर रहे हो तो अपने घर आ जाइए, बस इतना सा उपाय आपने करना है। और यदि आपने ये उपाय घर में ही किया है तो इतना सब करने के बाद मान लीजिए आपने ये उपाय सुबह के समय किया है, तो सुबह के समय ये उपाय यदि आपने किया है तो शाम के समय ये जो रुमाल और ये गेंदे के फूल आपने रखे हैं ये आपने यहाँ से उठाने हैं, और इस रुमाल को आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हो या फिर आप किसी मंदिर में जाकर के इसको रख सकते हो। ये जो फूल हैं इनको आप जल प्रवाह कर सकते हो, पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हो। और यदि आप मंदिर में कर रहे हो जाकर तो फिर ये सामान वहीं रहेगा, जो मंदिर का पंडित जी है वो अपने आप उठा लेगा। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने कर देना है। प्रिय दर्शकों, राधा अष्टमी का दिन है, कोई सामान्य दिन तो होता नहीं, अपने आप में पावन और पवित्र दिन होता है। तो ये उपाय यदि आप करोगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि बच्चों की शादी में लगातार देरी होने का मुख्य कारण क्या है, शादी कहाँ होगी, कब होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, यदि ये सारी जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपकी सहायता करने की। प्रिय दर्शकों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। यदि चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।